Uncle, Lekha's gonna love New Zealand. She'll be right. महक तुम ये Thank लो you. ना। Uncle, New Zealand में the human population is about 4.9 million and the population of sheep is 29 million. मतलब एक आदमी के लिए there's 6 sheep. फिर भी तुम इंडिया आ गए शादी करने? अच्छा बेटा महक, ऐसा है कि अब तो तुम इन्हें अंकल वंकल कहना छोड़ो, अब तो बस सीधे पापा कहा करो, है ना? अरे कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। Papa. लीजिए भाई साहब दाल, भाभी आप भी। Punjabi dal. I was just about to ask. What do you say? Mom, you wanna have some? अश्विनी, ये क्या तरीका है बात करने का? बेटी के लिए तो कम से कम ढंग से पेश आइए। उसके लिए मुझे एक्टिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और महक क्या नाम हो, लोगों को क्या बताऊंगा घर में दामाद आ रहा है कि बहू? क्या महक महक लगा रखा है? आपका नाम भी वैसे अश्विनी है। प्यार से बात कीजिए उससे। नहीं, थैंक यू आरपी। एक्सक्यूज मी। यस आरपी। चीफ, मैं एक और सिविलियन कैजुअलिटी की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं ले सकता। आरपी सिर्फ वही लड़की है जो हमें हामिद तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन हो? चीफ, दिस इज एक्सट्रीम। हमें और कोई तरीका। हामिद जैसे लोग कुछ भी एक्सट्रीम करने से पहले सोचते हैं। जहीर के मरने से उनके सोच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जैक्टली। अपने भाई की मौत के बाद हामिद के सर पर खून सवार होगा। ये लड़की खामखा मारी जाएगी चीफ। वी कॉल इट कोलैटरल डैमेज। याद है कि भूल गए? प्लीज लिसन टू मी। आप मेरी बात ध्यान मैं से। कर रहा हूं, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। फक। आंटी, पावर नहीं है क्या? बेटा मेरा तो टीवी चालू था। बिल नहीं भरा क्या? नहीं, बिल तो ये तुम लोग यहाँ पे आए हो क्या कभी? और मैं तो तुम्हें बहुत टाइम से यहाँ पे लेके आना चाहता था। आई ऑर्डर्ड योर फेवरेट पिज़्ज़ा। तुम्हें ये पसंद है ना? पर मेरा मूड नहीं है आज पिज्ज़ा का। अरे तो पहले बोलती, आज तो हम कहीं भी जा सकते थे। पता है बैठा नहीं जा रहा, इतना मोटा वॉलेट हो गया है मेरा। हाँ, कोक मंगाऊँ? भैया एक कोक लाना। यस सर। गाइस तुम लोग को भी अगर कुछ ऑर्डर करना है तो हाँ, तुम लोग भी तो ऑर्डर। दीदी दीदी प्लीज यार, दीदी दीदी। एवढा उशीर झालाय, झोप आता। तो आप भी तो जग रही हो। 7 बजे तेरा कॉलेज है, मेरा नहीं। रात भर चैट करेगा, फिर सुबह लेक्चर में ध्यान कौन देगा? तो अब क्या फोन भी छीन लोगी? मेरे बस में जो है ना, वो मैं कर रही हूँ। तेरे दोस्तों के माँ बाप जितना पैसा नहीं है मेरे पास। तो क्यों भेजा मुझे कॉलेज? हाँ, पता है कितना एम्बैरेस होता हूँ मैं वहाँ पे। पार्टी करने भेजा है, और ऐसे दोस्त चुन जो तेरा वॉलेट नहीं तेरी काबिलियत देख कर आए। सुनो दीदी, फिलोसॉफी मत झाड़ो। मेरी जगह होती ना आपको समझ में आता। काश तू समझ पाता। मुझे आई बाबा दोनों की जगह लेनी पड़ी, और सिर्फ मैं जानती हूँ कि उन दोनों को तुझसे कितनी उम्मीदें थी।
काफी अच्छी डिजाइन है यार। वो भी मैंने किया है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी है यार। पर तो खुद का सैलून ही स्टार्ट क्यों नहीं करती? मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे, चाहे जो जानवर पाल पर टेंशन मत पाल। वन सेकेंड, दिव्या आपका फोन है। एक्सक्यूज मी, एक हाँ, मिनट। नो प्रॉब्लम। हेलो। हाय, इज दैट दिव्या? जी। दिव्या, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है दिल्ली में। हम चाहते थे कि मेहंदी आप करें। आप फ्री हो, अभी मिल सकती हो? अभी तो नहीं मिल सकती, मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं। प्लीज प्लीज, 3 घंटे में फ्लाइट है मेरी। बजट बहुत अच्छा है और एक ही बहन है, और हम नहीं चाहते कोई ऐरा गहरा मेहंदी करे। ठीक है, मैं आधे घंटे में जूहू बीस्ट्रो कैफे में मिलती हूँ। 25 अगस्त 2016 ऑपरेशन ईगल आई शुरू हुआ, बट इट फेल्ड। उसमें हमारे 6 लोग मारे गए और राजेश को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। आरपी यानी, सॉरी आई कांट से दैट, रियाज पठान की कहानी के मुताबिक आईएसआई के कहने पर उसने आईएसआई को बोला कि आप मुझे रख लीजिए और राजेश को छोड़ दीजिए। एक्सचेंज ऑफ सम सॉर्ट, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना लंच में, आप मेरा राजमा चावल खा लीजिए और मैं आपकी सैंडविच खा लेता हूं, ऐसा कुछ। फिर 8 महीने तक उस पर टॉर्चर होता रहा, और फिर अचानक एक दिन बूम, चमत्कार टाइप कुछ हुआ और वो वहां से भाग गया रैम्बो की तरह। और फिर कहता है कि 5-6 महीने उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ा, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, वो भी यहां आने से पहले। सर हम चूतिया हैं क्या सर? हो गया? मुझे लगा रात भर तुम अपनी नींद खराब करके आए हो, कुछ अर्थ शैटरिंग सा सुनाओगे। सर क्या गारंटी है कि रियाज वहां से भागा था, छोड़ा नहीं गया था? हम यहां बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमारा एक उनके खिलाफ काम कर रहा है, पर हो सकता है कि उनका एक हमारे बीच में रहकर हमारे ही खिलाफ काम कर रहा हो। सर आरपी जब पाकिस्तान से भागकर यहां आया था ना, तो उसके रीवैल्यूएशन के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे वो तुम्ही ने किए थे ना, और उन्हीं की रिपोर्ट में था कि आरपी साइकोलॉजिकल लाई डिटेक्टर टेस्ट सब क्लियर कर चुका है। यू वांट टू से दैट यू डोंट ट्रस्ट योर ओन मैन? नो, आई डोंट वांट टू से दैट। आई ट्रस्ट देम सर, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश होता है उनकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी होती है। सर ये हमारे जितने भी टेस्ट हैं सोते सोते पास कर सकते हैं सर वो। What makes you say that RP was brainwashed? कॉम का पत्ता बहुत भारी होता है सर। इतनी हल्की बात सिर्फ तुम ही कर सकते हो। Get out. I need to meet you ASAP. कब कहाँ? बताओ। हे दिव्या, प्लीज। आपने कहा शादी दिल्ली में है, राइट? थैंक्स। उसका अकोमोडेशन आपको अरेंज करना पड़ेगा और आप उसकी फीस बॉम्बे अलग से से? होंगे। जी मुंबई से हूँ। तो आप कब तक कंफर्म कर पाएंगे? बिकॉज 50% मैं पहले लेती हूँ एंड ऑन द डे पेमेंट रिमेनिंग जो भी है। और ब्राइड एंड फैमिली उसके चार्जेस अलग होंगे एंड रेस्ट ऑफ द गेस्ट्स। Oh, sorry, I forgot to ask you. Would you want something? नो दैट्स ओके। दिव्या जी, बात कुछ ऐसी है कि ना कोई शादी है और ना ही कोई मेहंदी। मैंने आपको यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। तुम वही हो जो FB पे मुझे स्टॉक करते हो? अलग अलग प्रोफाइल्स बनाकर मुझे मैसेजेस भेजते हो। हाँ? तुम ब्राउन जैकेट तुम उस दिन शादी पर भी। गॉड, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। दिव्या, शुरू उठकर
डॉटर ऑफ कमल एंड माधवी शिरोडकर। डैड की डेथ लिवर सिरोसिस से हुई और मॉम की ट्रेन एक्सीडेंट पे। एक भाई भी है तुम्हारा, दीपक, मीठीबाई कॉलेज सेकेंड ईयर कॉमर्स। सुंदरनगर के एटीएम से सुबह तुमने 3500 रुपये निकाले और तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस 51,360 रुपये है। एक स्टॉकर को इतनी खबर नहीं हो सकती ना। Would you want to sit now? हैकर हो? कितने पैसे चुराए तुमने मेरे अकाउंट से? हाँ? रिलैक्स दिव्या, अगर मेरी बात मानूंगी ना तो अकाउंट में पैसे कम नहीं होंगे, सिर्फ बढ़ेंगे। दिव्या, मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जो तुमसे एक बहुत जरूरी काम कराना चाहते हैं। क्या काम है? The country needs you. आजकल ऐसी बातों पर हंसी आ जाती है, I know. बॉस, इस शहर में ना हर रोज हजारों पागल आते हैं। तुम लगते हो, मैं नहीं हूं। दोबारा फोन मत करना। दिव्या के पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं था और मेरे पास ना सुनने का। अगर हामिद तक वो पेन ड्राइव की लिस्ट पहुंच चुकी थी तो हमें उसे जल्द से जल्द रोकना था, और अगर नहीं पहुंची थी तो उसी पेन ड्राइव का लालच देकर हामिद को बाहर निकालना था। हमारी किस्मत और दिव्या की बदकिस्मती कि ये काम सिर्फ वो कर सकती थी, मगर इस लड़की के कोई बड़े सपने, कोई अरमान नहीं थे। हाउ डू यू कन्विंस समवन लाइक दैट? सर ये मेरा बैग नहीं है सर। ये रुक। अरे ये क्या है? सर ये मेरा नहीं है। क्या ये? सर बैग मेरा नहीं है बैग हाथ सर। करे अलग। अरे सर माजर नहीं है सर। अरे लगाने क्या सर? सर आई का सर। अरे सर आई का नहीं है सर। पासिस का झोल करा ना कुछ। ऐसा क्यों? अरे समझता नहीं है तू। जानता है मेरे बच्चे लोग को क्या बोलते हैं वो लोग मालूम है? बाबा पुलिस में रहने का फायदा क्या है जब इतना नहीं करा पाए तो? सर थोड़ा अर्जेंट है। हाँ चल बेटू यार कर कुछ। बोला मैडम। सर मैं दीपक की बहन दीपक शिरोडकर, उसको अरेस्ट किया है सर। सर आई एम वेरी श्योर वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ वो 1 किलो का कुकिंग का बैग उसको तेरे भाई का बैग अच्छा लगा रहेगा नहीं? कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम लोग अपने बच्चे को ठीक से पालता नहीं है और गलतफहमी हमको होता है। हाँ मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, उसे किसी ने फंसाया है। हाँ तेरा भाई अमिताभ बच्चन है? हाँ सर प्लीज तो मेरा टाइम और दिमाग खराब मत करो, वरना अगला रक्षाबंधन है ना दोनों भाई बहन जेल के अंदर मनाएगा, समझ लगा? एक बार मेरी बात चला निगाह तो बोला साहेब काय नाही तेच आपला नेहमीच। वही आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात। बोलने से कुछ नहीं होता, वैसे भी मैं नारकोटिक्स के केस नहीं लेता। नहीं मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, उसने कुछ नहीं किया है। आई नो हिम प्लीज। किसी के मरने के बाद में बड़ी बड़ी चीजें बनाने का क्या फायदा? पूरी दुनिया आपकी तरह सोचती तो कोई खूबसूरत चीज बनती ही नहीं।
मैक्स, लेट्स कम टू द रियल वर्ल्ड। इसमें 4 लोगों के नाम हैं। इनके फोन टैप करो, ईमेल्स मॉनिटर करो, इनके घर में, गैराज में, एसी डक्ट में, जहां पे भी पॉसिबल हो सर्वेलेंस कैमरास लगाओ। ये सांस लें, खांसें, चीखें, इनके एक एक पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। सिर्फ आपके पास ये पावर है कि इसको ऑथराइज किया जाए, बट आप मैं जानता हूं मैक्स मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं और क्या प्रोसीजर है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है और ऐसा कुछ ऑथराइज करने पे क्या हो सकता है। मैक्स, हम दोनों जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। ओके सर, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हमें से एक उनका है, फाइंड आउट। डन सर। दीपक, दीदी तुझी शपथ में काही नाही केले दीदी, ते खोटं बोलताय दीदी। मुझे पता है, देख तू बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है? मेरे को यहाँ से बाहर निकालो दीदी, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे यार। हो गया। हमने 2 मिनट भी नहीं दिए। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ। दीदी मेरे को बाहर 2 निकालो मिनट भी नहीं दिए। दीदी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं लोग दीदी। चाय पत्ती खत्म हो गई है, मंगवा लेना। अभी के अभी निकलो यहाँ से। क्यों पीछे पड़े हो तुम? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई छूट जाए तब भी यही कहोगी? न्यूयॉर्क जाना चाहता है ना दीपक, फिल्म मेकिंग पढ़ने। ये खबर बाहर आ गई तो बेचारा नायगांव भी नहीं जा पाएगा। चाय? तुमने? उसका छूटना तुम्हारे हाथ में है दिव्या। क्या काम है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, ऐसे कैसे हाँ कर दूं मैं? मेरे एक फोन कॉल पे आधे घंटे में दीपक इधर होगा, तब तो जान जाओगी। पहले दीपक को छोड़ो, फिर बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई का फ्यूचर खतरे में है और तुम मुझसे नेगोशिएट कर सकती हो? करना क्या है? बस कुछ दिनों के लिए भूलना होगा कि तुम दिव्या हो। तो ठीक है, अब से तुम जो कहोगी वो करूंगा। सुन, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ। महीनों के लिए? कहाँ पे? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, पर मैं वापस आऊंगी बहुत जल्दी। ये ले, संभाल के रखना। सब कुछ दोस्तों में मत उड़ाना। चल तुझे आईपीएल की टिकटें भिजवाता हूँ। जी सर। ध्यान रख। थैंक यू। नमस्कार देवी और सज्जनों, मुंबई से नई दिल्ली की हमारी ये हवाई यात्रा करीब 1 घंटे 50 मिनट में तय होगी।
निवेदन है कि इस यात्रा के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। धन्यवाद। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बटन दबाकर मंगवा लूंगी। मुझे अब तक नहीं पता क्या काम है। सिर्फ नाम भूलने के इतने पैसे कोई नहीं देता। दिव्या, तुम्हें जितना बताना जरूरी था मैं बता चुका हूँ। धीरे धीरे बाकी सब भी पता चल जाएगा। लोगों के हालात का फायदा उठाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाना, यही तुम्हारा काम है। मैं ये अपने लिए नहीं करता हूँ। पता है, देश के लिए। पर मैं भी इसी देश की हूँ और मेरे साथ ऐसा करते वक्त वो ख्याल नहीं आया। अगर मैं दिव्या से कहता तुम गलत समझ रही हो तो इससे बड़ा झूठ नहीं होता और इससे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती कि दिव्या जैसी ही कई मासूमों की जान बचाने के लिए हम दिव्या की जान को इतने बड़े खतरे में डाल रहे थे। कम। हेलो मरियम। दिव्या। मैंने कहा ना कि तुम्हें भूलना होगा कि तुम दिव्या हो। चलें? दिव्या, मीट मरियम। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी। बिसाइड्स योर बर्थमार्क एंड मोल, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? अगर ये फिल्म होती तो कह सकता हम दिव्या से मेथड एक्टिंग करवा रहे थे, पर असलियत में 5 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एक लड़की को टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। जिसने हथियार के नाम पर आज तक सिर्फ कैंची चलाई थी, उसे अब हाथ पैर, चाकू, सोफिस्टिकेटेड गन्स चलानी थी। दिव्या को सिर्फ बंदूक थमा सकते थे, हिम्मत कहां से थमाते। यहां उसके हाथ कांपे, वहां उसकी जिंदगी हाथ से फिसली। But what had to be done, had to be done. दिव्या को ट्रेन करते वक्त ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी थी, बट वी डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। हामिद खामोश था, पर इसका यह मतलब नहीं कि हमारे एजेंट्स और एसेट्स पर से खतरा टल चुका था। शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था, या फिर कुछ और बड़ा प्लान कर रहा था। क्या और कब, इसका पता सिर्फ मरियम लगा सकती है।
ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तौफीक, ये जहीर का भाई हामिद, ये वॉचमैन, और ये जहीर के अम्मी अब्बा कबीर। जहीर का भाई और तुम्हारा टारगेट हामिद शेख FBI और NI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। US ने $10 मिलियन का इनाम इसके सर पे रखा हुआ है। मुझे इस तक पहुंचना है। इस झुमके में ट्रैकिंग डिवाइस है, इससे हमें तुम्हारी हर मूवमेंट का पता रहेगा, सो डोंट वरी। स्किन ग्राफ्टिंग से किसी के चेहरे के निशान तो मिटा सकते हैं, पर खुद की पहचान अपने जहन से कैसे मिटाएं? हमने, शायद हमसे ज्यादा दिव्या ने, खुद को मरियम के भेस में ढालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और फिर एक दिन, she was ready. Mariam was born again.